हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री लर्निंग विद पाई। कैसे हो आप सब? और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। वो क्या है? वो ये कि अगर कोई भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, अगर वो जॉब पे है या तो फिर उनका खुद का बिजनेस है, अगर वो खुद का एजेंसी ओपन कर लिए हैं या ओपन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज डिस्क्लोज करूंगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ या बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो टिप या इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक के ज़रूर पहुँचे। इसी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक चीज़ मिस ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का काम करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के लिए आपको 8 स्किल्स या 8 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे आइएगा स्क्रॉल करके वीडियो का तो देखिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे देखिए, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हो या फिर अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो, मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज में देख रहे हो, तो मेरा पेज को ज़रूर फॉलो भी करें और पेज को लाइक भी करें ताकि आने वाली सारी वीडियो जो है उसका इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जब जब मैं लाइव आऊँ फेसबुक में या यूट्यूब में तो आप वहाँ पे मौजूद रहें और साथ ही साथ मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स है। डिजिटल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, सक्सेस और साथ ही साथ स्टे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इसके लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए आपको बातचीत करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए आपको लोगों को इंगेज करना है, तो जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में इंगेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उसको एंगेजमेंट के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा जो आप जिसको दिखाना चाहते हो। मीन्स आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा स्किल्स आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएटिविटी। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपको ब्रॉड माइंड और ओपन माइंड के साथ आपको चलना पड़ेगा और आपको ओपन माइंड के साथ आपको सारा चीज़ को जानना पड़ेगा और एक क्रिएटिविटी अंदर से लाना पड़ेगा। एक क्रिएटिव थिंकिंग जो बोलते हैं ना, वो ज़रूरी है इस फील्ड में। तीसरा नंबर है वो है आपका फेमिलियर विथ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। आपको सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितना सारा सॉफ्टवेयर, जितना सारा टूल्स होती है, उस सब टूल्स के ऊपर आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। आपको टूल्स को यूज करना पड़ेगा ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाए और उस सॉफ्टवेयर, वो टूल्स जब आप काम करें तो काम के दौरान आपको कोई भी सारा एक प्रॉब्लम नहीं हो और आप इजीली आप उस टूल को यूज करके आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, प्रोजेक्ट को आप प्रोसीड कर सके आगे। उसके बाद आते हैं डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी काम करेंगे, जब कोई कैंपेन लॉन्च करेंगे या तो फिर जब अपना वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट लिखेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें ज़रूरी है कि आपके अंदर डिज़ाइनिंग स्किल्स वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए आप कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनवा हो गया, जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, जैसे कि इलास्ट्रेटर हो गया और साथ ही साथ आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह के बारे में भी बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर आप देख रहे हो मेरा ये वीडियो जब मैं ये बनाऊँगा, ये जब मैं इसको मीन्स एडिटिंग करूँगा, ये पहले तो मैं इसको
एक वीडियो मैं करूँगा अपना, जैसे मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, उसके बाद फिर मुझे इस पे छोटा-मोटा एडिटिंग करना पड़ता है, करने के बाद तब फिर मैं इसको पब्लिश करूँगा एक प्लेटफ़ॉर्म पे, या एक यूट्यूब पे, या तो फ़ेसबुक पे, या तो इंस्टाग्राम पे, या तो फिर लिंक्डइन पे, सारा चीज़ पे ये ज़रूरी है करना। तो इसी के लिए आपके अंदर डिज़ाइनिंग का स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये कुछ टेम्पलेट बना सको, कुछ बैनर बना सको, कोई डिज़ाइनिंग पोस्ट बना सको, बना के लोगों को एंगेज कर सको, ताकि इसके लिए आपको कहीं जाना ना पड़े। ये आप खुद ही कर लो, और स्किल्स बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सीख जाते हो तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। उसके बाद आते हैं आपका अपडेटेड नॉलेज। आपको डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा हर चीज़ के ऊपर, कि आप जो-जो चीज़ जो-जो ट्रेंडिंग पे आ रहा है वो चीज़ के ऊपर भी अपडेट रहना पड़ेगा। कोई भी अगर फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो गया, गूगल के ऊपर है, ख़ास तौर के गूगल पे ऊपर। गूगल, क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है, जहाँ पे जो हर मंथ और एवरी 2 मंथ, फर्स्ट क्वार्टर मीन्स क्वार्टरली, वो उसका एल्गोरिदम अपडेट होता रहता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इसका एल्गोरिदम कैसा अपडेट होता है, चेंजेस क्या होता है, और इसके लिए आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है, ताकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आपको बीट करके ना चले जाए। इसीलिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है इस पे। उसके बाद आता है बिल्ड कनेक्शन। आपको कनेक्शन बिल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा लोगों से। लोगों से कनेक्शन बना के आप लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तो ये सब स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आप अगर लिंक्डइन अगर आप यूज़ करेंगे, तो लिंक्डइन में आपको कनेक्शन बनाना ही ज़रूरी है। लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बिज़नेस के लिए आप, क्योंकि वो एक बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म है, एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, और इसके लिए आपको अपने क्लाइंट के साथ बात करना, क्लाइंट के साथ एंगेज रखना, क्लाइंट को एंगेज रखना, क्लाइंट को नॉलेज देना, क्लाइंट को सारा चीज़ समझाना, और उसके साथ-साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना, कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कनेक्शन बिल्ड होता है, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद अब आते हैं कंसिस्टेंट वर्क। कंसिस्टेंट वर्क मतलब होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, या तो फिर जब आप इस पे काम कर रहे हो, आपका खुद का प्रोजेक्ट है, या फिर कहीं पे कोई दूसरा कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो फिर खुद अपना पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। आपका खुद का वेबसाइट है, उसके एसईओ कर रहे हो, और उसका एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, कैंपेन रन कर रहे हो, और बहुत सारा मज़ीद काम है जो कर रहे हो, तो इसमें आपको कंसिस्टेंट वर्क फ्लो रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप 1 मंथ करें, 1 मंथ करने के बाद छोड़ दिए, आपको हमेशा ये करना पड़ेगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये वीडियो हमेशा बनाना पड़ता है। अगर मैं 1 बार, 2 बार वीडियो बना के छोड़ दूँगा, सोचूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं सब्सक्राइबर जो चाहता हूँ कि 1-2 वीडियो या 5 वीडियो में ये बना के मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट वर्क करना ज़रूरी है, और हार्ड वर्किंग भी बनना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, ताकि आपका डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस मिले, चाहे वो एसईओ के ऊपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, या चाहे वो एंगेजमेंट यूट्यूब के ऊपर, जिसमें भी हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट वर्क रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका पेशेंस। पेशेंस आपको इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको स्किल्स में रखा हूँ, ताकि पेशेंस बहुत लोग के अंदर नहीं होता, और मेरे लिए ये पेशेंस भी एक बहुत बड़ा स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपको एक 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप वो चीज़ को छोड़ दोगे, जो कि बहुत गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ में सक्सेस जल्दी नहीं मिलता, और ना ही एक ही दिन में, या कि एक ही हफ्ते में, या तो फिर 1 मंथ में नहीं मिलता सक्सेस। इसके लिए बहुत टाइम, बहुत एफर्ट देना पड़ता है आपको, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और मीन्स बोनस जो स्किल्स है, वो है आपका पब्लिक रिलेशन भी एक बिल्डिंग कनेक्शन के ऊपर ही आ गया है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से कनेक्ट करके उन लोगों को एंगेज करके उन लोगों को एक अपना कस्टमर बनाना है। ये भी बहुत बड़ा स्किल्स होता है, जिसको हम लोग सेल्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, कि सेल्स का स्किल्स होना, कि आप लोगों तक बेचे कैसे बेचे, तो इसके बारे में मैं और भी सेल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के छोड़ूँगा, ताकि आपको और भी पता चले कि सेल्स कैसे किया जाता है, कैसे आप कोई चीज़ को बेच सकते हो, और कैसे एंगेज कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्रेस करें बेल आइकन को, और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे चीज़ में मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस वीडियो को भी बहुत 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 लाइक दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ।
So guys, thank you and have a great day and best of luck.